नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या 2022 की कमान योगी के हाथ में ही होगी? जी हां, सूत्रों के हवाले से तो यही खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी साल 2022 के चुनावी दंगल में उतरेगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने 3 दिन तक बैठक ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इसके पूर्व उत्तराखंड में थे, उत्तर प्रदेश में रहे। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की, तमाम मिनिस्टर्स और सांसदों विधायकों से भी मुलाकात उन्होंने की। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, पूछा क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की है तैयारी? देखिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। इन हालातों में जब पूरा देश धर्म और राष्ट्रवाद की ज्वाला में धधक रहा है, तो नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की या हटाने की गलती कभी नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी लोगों की दिक्कतें दूर करने पर फोकस करे। यहाँ कोरोना से जनता करा रही है, जनता की मौतें हो रही हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, महंगाई से कमर टूट गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, जनता की कोई चिंता नहीं है। जी हां, तो सूत्रों के हवाले से तो यही खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ को अगुवाई में ही बीजेपी साल 2022 का चुनावी दंगल में उतरने वाली है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने 3 दिन तक बैठक की और इस बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि अब यही सामने आया है कि जो सीएम योगी को कमान दी जाएगी उत्तर प्रदेश की 2022 की, वो सीएम योगी की ही अध्यक्षता में होगी। नड्डा को अब सौंप दिया गया है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम योगी पर भरोसा जताते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। साथ ही योगी कैबिनेट के जल्द विस्तार की भी अटकलें हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी के 5 और 6 जून को बैठक होनी है, जिसमें जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी शामिल होने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए ओपी श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, नेता एसपी, विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, और अनूप गुप्ता, संवाददाता दिल्ली, हमारे साथ जुड़ेंगे, और अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले अनूप के पास ही चलते हैं, दिल्ली। अनूप, खबर दिल्ली से ही आई कि जो सीएम योगी हैं उनको 2022 की कमान सौंपी जाएगी, यानी जो अटकलें पिछले दिनों लगाई जा रही थी उसको विराम देने की कोशिश। बिल्कुल नीलू, आपने सही कहा, क्योंकि पिछले अगर 1 महीने से अगर हम देखें तो सरकार और संगठन में बदलाव की खबरें लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही थी और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा था कि अगर ये भ्रम की स्थिति आगे बढ़ी तो कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाएगा। और आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में लगातार बड़ी बड़ी बैठकें हुई है दिल्ली में। संघ के बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच पहले बैठक हुई, उसके बाद दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ गए, वहां पर कार्यकर्ताओं के मन को टटोला, वहां के नेताओं के मन को टटोला, और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने संगठन महामंत्री को लखनऊ भेजा। और उसके बाद जिस तरीके से बीएल संतोष आकर जेपी नड्डा से कल उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा रिपोर्ट सौंपा। एक कंसेंसस बना है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस मसले पर
कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि पार्टी में और संगठन में बड़े बदलाव नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं और आने वाले दिनों में संभावना है कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ मंत्रियों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, इसकी वजह से खाली स्थान है तो उसको भरा जा सकता है। यानी कुल मिला के लेकिन अनूप, जिस तरह से हमने देखा कि नगर निकाय चुनाव हुए, कोविड के केसेस अपने चरम पे थे, उसके बाद अचानक से बीजेपी की मीटिंगें शुरू हुई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में। ऐसे में क्यों इस बात की सुगबुगाहट तेज हुई कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश जो 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी वहां पर उतरने वाली है, वो सीएम योगी के नेतृत्व में नहीं जा सकते कुछ और? तो इन अटकलों के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले एक साल से जिस तरह से कोरोना महामारी का पूरा प्रकोप सामने आया है, उससे स्थितियां बदली हैं, परिस्थिति बदली है और उत्तर प्रदेश में भी एक स्थिति सामने आ गई थी और इसको विपक्ष ने अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश की। विपक्ष लगातार हमलावर स्थिति में थी और यही वजह है कि संगठन में बड़े स्तर पर इस मसले पर मंथन की गई कि अगर जो स्थिति बनी है कोरोना महामारी के बाद, अगर कोई भ्रम की स्थिति लगातार फैलती रहती है तो इसका खामियाजा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अभी ही पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं और आपने परिणाम देखे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चुनाव है वो बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में बीजेपी किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यही वजह है कि पहले कंसल्टेशन का दौर हुआ, एक प्रक्रिया है, कंसल्टेशन का दौर हुआ, संघ के साथ मंथन किया गया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बीच मंथन का दौर हुआ और उसके बाद स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर जो नेता हैं उनके मन को टटोलने के बाद ये सर्वमान्य तरीके से फैसला लिया गया कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में पार्टी जो है पश्चिम बंगाल को खोने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई अटकल ना लगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई कोर कसर पार्टी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मंथनों का दौर। एक बार अनामिका के पास चलेंगे और उसके पास तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। अनामिका, क्या इसको यहां पर मान लिया जाए, यहीं पर विराम लग गया कि ठीक है योगी की अध्यक्षता में, योगी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद सब यहीं पर विराम लग गया, अब कुछ बदलाव नहीं होगा, या अभी भी बदलाव की आशंका बनी हुई है, अटकलें तेज है? और देखिए, ये प्रयास किया गया शुरुआत से कि मैसेज ऐसा ही जाए कि ठीक है, जो स्क्रूटनी चल रही है या जो बातचीत चल रही है या जो मंथन चल रहा है वो चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन नेतृत्व के तौर पर कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। इसका संकेत बीएल संतोष ने भी लखनऊ रहने के दौरान दिया था, क्योंकि जिस तरीके से बीएल संतोष ने दिन भर मुलाकात की और रात में ये ट्वीट कर दिया कि कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया बाकी राज्यों के मुकाबले में, तो ये ट्वीट करना ये बता रहा था कि बाकी कामकाज एक तरफ, पार्टी की रणनीति एक तरफ, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कोई नाराजगी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात यह रही कि बीजेपी जितने भी एजेंडे पर चुनाव लड़ती है उसमें सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व का भी रहा है, राम मंदिर भी रहा है, बाकी अलग अलग मुद्दे भी रहे हैं। तो हिंदुत्व के चेहरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर, बड़ा और मुफीद चेहरा फिलहाल पार्टी के पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई अगला विकल्प हो भी नहीं सकता। तीसरी बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोरोना का मैनेजमेंट करना और कोरोना जैसी विपत्त स्थिति में बड़े बड़े फैसले करना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करना, ये सारी बातें ऊपर तक जाती रही और दिल्ली के लोग भी ये जानते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, अब बहुत मुश्किल था इस दौर को संभाल पाना। तो ये सारी बातें दिल्ली तक चर्चा का विषय बनी रही हैं। हाँ, ये बात और है कि अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड खराब है या के शर्मा को अभी तक वो पद नहीं दिया जा पाया है जो मिलना चाहिए था उनको, या संगठन में कुछ नाराजगी है, तो उसको लेकर छोटे मोटे या बड़े बदलाव कहा जा सकता है कि योगी को लेकर किसी तरह की दो राय नहीं है। ठीक है, योगी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी यहां पर होना है और उसको लेकर भी कहा यह जा रहा है कि कुछ चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को जगह मिल सकती है यूपी चुनाव को लेकर। ओपी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे, बैठकों का दौर जिस तरह से चल रहा था, कहीं ना कहीं ये बैठकें ही हवा दे रही थी कि सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं है, लेकिन अब ये खबर आई है कि ठीक है, अब योगी अगुवाई करेंगे 2022 के चुनाव का, यानी जो अटकलें थी उसको विराम लगाने की कोशिश पार्टी की तरफ से।
ओपी मिश्रा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? लगता है ओपी मिश्रा जी तक आवाज नहीं जा रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी है, नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जब बीजेपी में ये महामंथन चल रहा था तो जो अपोजिशन वाले थे वो लगातार यही कह रहे थे कि योगी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, योगी जी को हटाया जाएगा। नगर निकाय में तो एसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें आप लोगों को बड़ी खुशी मिल रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। तो जी, हमारा निजी इंटरेस्ट इनके पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, संगठनात्मक बदलाव क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, लेकिन बयान तो लगातार आ रहे थे। हमारा इस पे है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसने 2017 में भरोसा जताया था, पूरा क्लियर मैंडेट दिया था। लेकिन जो चोर दरवाजे से योगी जी की एंट्री हुई थी, अगर आपको जानकारी हो तो 2017 का विधानसभा चुनाव योगी जी नहीं लड़े थे, तो जनता का फेस थे भी नहीं। तो इनको एक कहते हैं गलत दरवाजे से या गलत एंट्री करके या चोर दरवाजे से इन्हें भेजा गया था, तो जनता का भरोसा 2017 में टूट गया था। लेकिन वो 4 साल बीतते बीतते पूरे चरम पर पहुंच गया, और चरम पर ऐसे पहुंचा कि जो आपका केंद्र सरकार है, जो आपकी राज्य सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं आखिर गलती किससे हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी चिंता ये है कि जो राजकुमार जायसवाल जी हैं, उनके बेटे की मृत्यु हो गई इस कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट की वजह से, और उनको भी एफआईआर लिखवाने में 1 महीने का वक्त लग गया। हमारी चिंता ये है कि जो कोरोना का मैनेजमेंट हुआ वो पूरी तरह से फेल रहा, और जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसका। लेकिन धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, चिंता बहुत कर रही है, आपकी पार्टी कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना काल में हमने भी देखा कि कहीं अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए, ट्वीट उन्होंने बहुत किया लेकिन कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में अगर बीजेपी अपने योगी सरकार के साथ आगे बढ़ती है, या फिर आप कह रहे हैं कि अचानक से 2017 में योगी जी की एंट्री हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने कामकाज से प्रूव भी किया, लेकिन एसपी कहां पर है और एसपी के अध्यक्ष कहां पर है? मैडम, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता अगर आप देखोगी तो आपके ऑक्सीजन के हमारे ऑटो एम्बुलेंस चल रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं अस्पतालों में जाके बिल कम करवा रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो शमशान घाट पे जाकर लकड़ियां दे रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जरूरी दवाइयां लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और लोगों की जाने की आवश्यकता है। अगर एक पार्टी का बड़ा नेता ही जमीन पर नहीं उतरे तो फिर ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में अगर आप जमीन पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो आपको उसके लिए तैयार भी तो होना पड़ेगा, आपके अध्यक्ष को तैयार करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। ट्वीट से काम नहीं चलता है, लोगों की जनता के बीच जाना पड़ेगा। को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अभी हम चुनाव की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की लड़ाई क्या आप चुनाव नहीं लड़ने वाले 2022 का? को बचाने के लिए, 2022 के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाले, जो बार बार कह रहे हैं कोविड काल में बीजेपी मंथन कर रही है। पहले तो लोगों की जान बचाई जाए ना, उसके बाद तो जान तो बचाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि जान नहीं बचाई जा रही। असर हुआ इनका पता होगा, पंचायत चुनाव में क्या असर हुआ इनको पता है मैम, पंचायत चुनाव में क्या असर हुआ भारतीय जनता पार्टी का, आप उसको नहीं दिखाएंगी, लेकिन आप जाके अरे हमने दिखाया लेकिन मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल शर्मा जी भी मौजूद हैं। विशाल शर्मा जी, बहुत सारा बीजेपी में हमने देखा कि उठापटक का दौर लगातार जारी था, बैठकें बहुत हुई, मंथन बहुत हुई, कयास बहुत लगाए गए, कहा यह गया कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन अब एक बार फिर से यह कहा गया कि 2022 को लीड करेंगे सीएम योगी। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहां देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? देखिए कि ये केवल कहने की बात है, विपक्षियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था। आज यहाँ पर ये लगातार कहा जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है कि नहीं है, और किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर हर जिले चिकित्सालय में पहुंचकर, हर मंडल में पहुंचकर, जबकि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और किस तरीके से उन्होंने मैराथन तरीके से हर जिला चिकित्सालय में पहुंचकर, मंडल में पहुंचकर खुद संज्ञान लिया, खुद निरीक्षण किया। ये दिखाता है संवेदनशीलता और सतर्कता। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर शायद 24 या 25 अप्रैल को दे दिया था। आज देखिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में कितनी सुलभता से वैक्सीन लग रही है।
तो ये जो बिल्कुल वो काम हो रहा है, वो काम नजर आ रहा है सीएम योगी का, और यही वजह है कि केंद्र भी लगातार उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें थी, लेकिन उसको विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। विशाल जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है, समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख लीजिए इस कोरोना काल जो है, मतलब सारे नियम और उनकी धज्जियां उड़ाते हुए कहाँ है इनके नेता? केवल 5 स्टार घर में बैठकर ट्वीट कर देने से हो जाता है? कितने लोगों को ऑक्सीजन और कितने लोगों को भोजन और कितने लोगों के लिए ये जो है व्यवस्था करवा रहे हैं? सबको याद है और जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। और भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बूथ लेवल तक का धर्मेंद्र जी आप बोलिएगा, पहले विशाल जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आती है जो है निगरानी रखती है। बिल्कुल एक एक करके बोलिए, सुनाई देगा। झूठ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी विशाल जी, क्या झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना क्या झूठ बोल रहे हैं? आप तथ्यों के साथ बात करिए। उत्तर प्रदेश में 24 से 25 अप्रैल को 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था कि नहीं दिया गया था? आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में वैक्सीन लग रही कि नहीं लग रही? बताइए। चलिए इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, जिस तरह से कोरोना काल रहा, नगर निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा और उसके बाद मंथन का दौर शुरू हो गया। बीजेपी की बैठकें हुई, संघ की बैठकें हुई और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन अब योगी सरकार, क्या जो योगी जी है उनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव होगा, यानी अटकलों को विराम देने की कोशिश है। करती है कि नहीं करती है बताइए। मैं समाजवादी पार्टी के विशाल जी आवाज नहीं आ रही है, जरा इनको शांत कीजिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी हम आपके पास आएंगे। विशाल जी बात करेंगे आपसे। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मिश्रा जी। नीलू जी नीलू जी बोलिए, पूछिए। बस यही पूछना चाहते हैं कि 2022 का नेतृत्व अब सीएम योगी को दिया गया, लेकिन इससे पहले जो मीटिंगों का दौर था, अटकलें बहुत ज्यादा थी। क्या अब उस पर विराम लगाने के लिए बातें निकलकर सामने आई है या फिर आगे जाके स्थिति कुछ और भी हो सकती है? देखिए नीलू जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है और किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है और एक जैसे अभी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में परिवार की पार्टियां चल रही हैं जिसके निर्णय घर में लिए जाते हैं, वो पार्टी नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में निर्णय होता है, चर्चा होता है, बैठकों का दौर होता है और बड़ा नेतृत्व तो अपने प्रदेशों में जाता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके तहत केंद्र में भी बैठकें हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। लेकिन ओपी मिश्रा जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, टाइमिंग को लेकर कयास और अटकलें लगाई जा रही थी। देखिए कयास अटकलें लगाना आप पत्रकारों का काम है, सभी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारी चुनी हुई सरकार है और पूजनीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। आप कोरोना को ही ले, कोरोना में आज जिस तरह से 3.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3000 केसेस मिल रहे हैं। जिस तरह से बिना कोई लॉकडाउन लगाए, सिर्फ एक कर्फ्यू लगाकर, एक आंशिक कर्फ्यू लगाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया गया। कोरोना के महामारी से हम लगातार उबर रहे हैं और इसकी लेकिन मिश्रा जी एक बात ये भी सामने आई कि कोरोना को शुरुआती दौर में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, वैसे में सरकार पर सवाल उठने लगे कि उस तरह की तैयारी नहीं थी और बहुत सारे लोगों की इससे मौत हो गई। हालांकि बाद में सब कुछ सरकार ने संभाला, तो सवाल यहाँ पर भी उठे थे। मैं आपसे सहमत हूँ नीरू जी, मैं आपसे सहमत हूँ नीरू जी कि जिस तरह से कोरोना का कहर बरपाया उसमें सबसे बड़ा काम समाजवादियों ने किया, समाजवादी के नेताओं ने किया। वो कहते थे भाजपा की वैक्सीन है। आप बताएं, अखिलेश यादव इस टीवी पे आके बोले कि मैंने ये वैक्सीन लगवाई है। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, जरा इनसे पूछे इन्होंने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया है। आप राहुल गांधी से पूछिए, देखिए ये लोगों ने इस कोरोना को और फैलाने का काम किया है, समाज को बदलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर कितनी वैक्सीन लगाती है इसको बताओ ना। बेरोजगारी कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए। समाजवादी को आप पूछिए, आपके विधायक नहीं बच रहे हैं, विधायक के बच्चे की मौत हो गई, क्या बात कर रहे हैं आप? उनको जो और जब
झूठ बोलो मत यार, झूठ मत बोलो यहाँ पे चैनल पे बैठे। लेकिन धर्मेंद्र जी आप इसको नकार भी नहीं सकते हैं कि एसपी ने कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है वो नहीं लगाएगी, तो इसको लेकर भ्रम फैलाने की तो कोशिश की गई थी। कोरोना से अगर कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है। ठीक है मिश्रा जी, एक बार धर्मेंद्र जी की बात भी सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी, ये कांग्रेसी लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आपके भाषण देने से वैक्सीन नहीं लग जाएगी ना। अरे आप लोग जो काम कर रहे हो, लोग जान ले रहे हो, उससे बात नहीं करोगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हो। अरविंद कुमार शर्मा जी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को लोग चला रहे हैं। धर्मेंद्र जी लेकिन सरकार ने तो बेहतर काम किया ना, ये तो हम मानते हैं। अफवाह फैलाने का काम आप लोगों ने किया, आपकी पार्टी ने किया। आपके अध्यक्ष ने कहा कि वैक्सीन ना लगवाए, बीजेपी का वैक्सीन है तो उसको मानेंगे ना। अरे एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी, एक एक करके बोलेंगे। ओपी मिश्रा जी धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं। ओपी मिश्रा जी धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं। अरे एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। उल्लेखनीय है, ऐसा कभी नहीं हुआ और किसी भी प्रदेश की सरकार में नहीं हुआ। आप दिल्ली में देखिए। ओपी मिश्रा जी आपने ठीक है, आपने सवाल पूछा, हम धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, फिर विशाल जी के पास चलेंगे। धर्मेंद्र जी, ओपी मिश्रा जी एक बार सुन लेते हैं जवाब। लॉकडाउन किए हुए उत्तर प्रदेश में किया है हमने काम, और हमें ऑक्सीजन का ठीक है, आपकी बात सुन ली सरकार ने किस तरह का काम किया। समाजवादी के पार्टी अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अफवाह फैलाया है, समाज को बदलाया है। आज भी झूठ पे सरकार चला रहे हो, हर बात पे झूठ बोलते हो। सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा। विशाल जी समय की कमी है, सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। लेकिन आपसे यही पूछेंगे कि जो इन अटकलों को हम किस तरह से देखें। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2022 का, उसका असर 2024 पर भी पड़ेगा, इसलिए सरकार और संगठन कोई इसमें कोताही नहीं बरतना चाहती। विशाल जी देखिए नीलू जी, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि 2 जनवरी को इनके मुखिया ने क्या कहा था। अब वक्त खत्म हो गया है, अब बिल्कुल अब वक्त खत्म हो गया। सब एक साथ बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव है, अभी तो बीजेपी यही कह रही है कि 2022 योगी जी के साथ ही आगे लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।